तो हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक माय चैनल जीके फैंटिक में। आज हम लोग जो है भाग लेके चले हैं पॉलिटिकल साइंस का और अनुच्छेद लेके चले हैं। किस प्रकार भाग में हम लोगों को अनुच्छेद को कैसे कनेक्ट करके चलते हैं, तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग जो भाग को लेके चलते हैं, तो भाग कुल मिला के हम लोग को बोला जाएगा कि मूल संविधान में भाग कितने हैं, तो 22 हैं, और वर्तमान में भाग कितना है तो याद रखिएगा 25 है। ठीक है, इसको ध्यान में रखिएगा। तो उसी में जो 25 भाग हैं, उसी में एक भाग आता है भाग एक। उसी एक एक भाग को लेके चलेंगे और हर एक पार्ट में चलेगा। ठीक है, तो सभी घरवाने की बात नहीं है, आराम से धीरे चलेंगे। इसका भाग एक भाग दो जो है बहुत डिफिकल्ट होता है, मगर समझने के लिए आसान होता है। तो भाग एक हम लोगों को कहता है भारत राज्यों का संघ है। ठीक है, ये समझ में आ रहा है। मतलब कि क्या हुआ कि सपोज हम लोगों का ये भारत हो गया। ठीक है, सपोज इस तरह से भारत हो गया। भारत में राज्य हो गया, ये उत्तर प्रदेश हो गया, ये मध्य प्रदेश हो गया, एमपी हो गया, यूपी हो गया, दिल्ली हो गया, तो जो भी है। ठीक है, तो वही बोला जा रहा है कि भारत जो है ये ये जो भारत है ये राज्यों का तो संघ है ना, राज्यों का संघ या समूह भी बोल सकते हैं। और इसी में यही जो भाग हम लोगों का बोला गया है कि भाग में 4 अनुच्छेद दिए गए हैं। अनुच्छेद 1, अनुच्छेद 2, अनुच्छेद 3, अनुच्छेद 4। सभी का मतलब होता है भारत के राज्य के बारे में, भारत के जो दायरा है उसके बारे में हम लोगों को इसमें डिस्कशन करना है। तो आइए सबसे पहले हम लोग चलते हैं अनुच्छेद 1 में। तो अनुच्छेद 1 कहता है कि भारत जो है, भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है। भारत का राज्य क्षेत्र बताया गया है। तो अगर भारत के राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया तो उसको 3 भाग में बांटा गया है कि हम लोग किस तरह से कर सकते हैं कि भारत का क्षेत्र कहां कहां से हम लोग ले सकते हैं। अगर हम लोग बोलेंगे कि भारत का क्षेत्र अमेरिका में भी है तो वो हम लोग नहीं कर सकते हैं। हाँ, अगर वो उस जगह को हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग कह सकते हैं भारत का क्षेत्र है। सपोज अगर पाकिस्तान जो है, पाकिस्तान को अगर हम लोग ले लेते हैं तो हम लोग बोलेंगे भारत का क्षेत्र है। तो वही समझाने के लिए, उसी मिसअंडरस्टैंडिंग को दूर करने के लिए जो है ये अनुच्छेद 1 लाया गया है कि राज्य जो है राज्यों का संघ कह सकते हैं हम लोग। तो राज्यों का संघ को 3 भाग में बताया गया। सबसे पहला क्या बताया गया कि भारत में जो राज्य है, राज्य का क्षेत्र के बारे में। सपोज अगर ये इंडिया है तो इंडिया में राज्य भी तो है, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, हरियाणा। तो इस सभी का जो राज्य का जो क्षेत्र है उसका वर्णन किया गया है। ठीक है, पहला। दूसरा बोला गया केंद्रीय का क्षेत्र, जो केंद्र शासित जो क्षेत्र हैं उसका भी बताया गया है कि केंद्र शासित क्षेत्र में जैसे कि हो गया आपका दिल्ली हो गया, अंडमान निकोबार हो गया, तो उसका क्षेत्र के बारे में बताया गया है। तो उसमें अभी अनुच्छेद पहला चल रहा है। अनुच्छेद पहला वाला में बोला जा रहा है कि राज्यों का संघ का क्षेत्र के बारे में बताया जाया गया है। ठीक है, भारत के राज्यों का, भारत का जो क्षेत्रफल है, ये हमेशा ध्यान दीजिएगा, ये भले ही छोटा टॉपिक है बट है लेंदी। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अनुच्छेद 1 बोलता है भारत का जो क्षेत्रफल, आप लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि भारत का क्षेत्रफल है, तो हर एक को बांट दिया गया है कैटेगरी में, 3 कैटेगरी में बांटा गया है। सबसे पहला कैटेगरी के राज्य का जो क्षेत्र है वो भारत का क्षेत्र में आता है, केंद्र शासित जो क्षेत्र है वो भी भारत के क्षेत्र में आता है। और एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट ये आता है कि अगर कोई राज्य जो है, अगर को भारत किसी राज्य को, कोई पड़ोसी को या किसी जगह को ले लेता है, या तो किसी के कारण, किसी भी जरिए वो अगर ले लेता है, तो लेने का जो प्रक्रिया है वो इसी में आता है। ठीक है, नया राज्य जो है बनाने का, नया राज्य भारत को छोड़ के अदरवाइज, ठीक है, वो हम लोग इसमें देखते हैं। ठीक है, तो हम लोग 3 को कैटेगरीज में देखते हैं। पहला क्या क्या, राज्य का जो क्षेत्र आता है वो आ जाएगा, भारत का वो केंद्र शासित जो क्षेत्र है वो आ जाएगा, और भारत जो किसी को, या तो पाकिस्तान चाहता है कि चलो भारत में विलय हो जाए, तो वो जो क्षेत्र आता है वो भी हम लोग जो है, वो जो क्षेत्र आएगा वो भी हम लोग में आएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग आते हैं इसमें से टॉपिक में एक क्वेश्चन, ये एनटीपीसी एग्जाम में क्या पूछा था कि किस अनुच्छेद में इंडिया और भारत शब्द का प्रयोग किया गया है। किस अनुच्छेद में इंडिया और भारत का शब्द का प्रयोग किया गया है, तो माय फ्रेंड वो आ जाएगा अनुच्छेद 1 में ही वर्णन किया गया है कि इंडिया और भारत का शब्द का प्रयोग बोला जाए एग्जाम में किस में किया गया है, तो वो याद रखिएगा अनुच्छेद 1 में किया गया है। क्लियर। अब अनुच्छेद क्या बोलता है कि अनुच्छेद बोलता है नए राज्य में प्रवेश करने की प्रक्रिया।
अगर पूछा जाए कि अगर हम लोग अगर पाकिस्तान अगर भारत में आना चाहे तो आएगा, मगर उसको प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। जो उस प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, किस अनुच्छेद में आ जाएगा, वो अनुच्छेद 2 में आ जाएगा। कोई भी अगर नया राज्य भारत को छोड़ के, भारत के जो एरिया उसको छोड़ के नया राज्य को अगर ले रहे हैं हम लोग, तो उसको एक प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। वो प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं, उस प्रक्रिया को किस अनुच्छेद में डाला गया है, अनुच्छेद 2 में डाला गया है। क्लियर। और अनुच्छेद 3 क्या कहता है, ठीक है, अनुच्छेद 3 कहता है कि भारत में जो राज्य हैं, भारत में जो राज्य हैं वे उनका, भारत में जो राज्य, सपोज अगर जो भारत है तो भारत में जो राज्य हैं, जैसे कि मान लेते हैं ये यूपी हो गया, तो इसका राज्य का क्षेत्र, उसका राज्य का सीमा, ठीक है, क्षेत्रफल अलग होता है, सीमा अलग होता है। तो क्षेत्रफल का मतलब होगा उसका पूरा एरिया कर सकते हैं क्षेत्रफल मतलब, ठीक है। और अगर वही बोले से कि आपका शरीर है, आपका शरीर में जैसे हमारा शरीर है, हम इतना फैला लिए, इसका मतलब क्या, ये पूरा जो है मेरा ये क्षेत्रफल हो गया। मगर सीमा का मतलब होगा कि जो मेरा हाथ है ये किस किस जगह सट रहा है, तो वो सीमा को हम लोग दर्शाएंगे इसी के जरिए, ठीक है। कभी बोल सकते हैं कि नहीं ये सीमा वहां नहीं सटेगा, वहां सटेगा, तो सीमा में भी परिवर्तन होता है, क्षेत्रफल में भी परिवर्तन होता है। और एक और क्या हो जाता है, अगर राज्य में, अगर नामों में, अगर राज्य जो है उसका नया नाम करना है तो उसमें भी हम लोग इसी का प्रयोग करेंगे। ध्यान दीजिएगा क्या क्या मैंने बोला, सबसे पहले क्या बोले, नए राज्यों के सीमाओं में, ठीक है, नए राज्य को अगर सीमा बनाना है और उनका क्षेत्रफल में और उनके नामों में परिवर्तन करना हो, ठीक है, किसी भी राज्य का नाम में परिवर्तन, सीमा में परिवर्तन और क्षेत्रफल में परिवर्तन। तो आपको सीमा और क्षेत्रफल में अंतर पता चल गया। क्षेत्रफल का मतलब पूरा शरीर का स्ट्रक्चर, उस राज्य का पूरा क्षेत्रफल हो गया। और सीमा का अगर बात करें तो वो जो राज्य का जो सीमा जिस जिस जगह से सट रहा है उसके बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन किए हुए हैं, ठीक है। तो ये समझ आ गया आप लोग को नए राज्य के बारे में। अब यहाँ पे आप कंफ्यूज मत होइएगा कि 3 नंबर में भी नया राज्य है, इसमें भी नया राज्य है। तो ये जो है आपका 2 नंबर का नया राज्य जो है ये भारत को छोड़ के दूसरे, जैसे कि पाकिस्तान या तो नेपाल या तो कोई भी राज्य अगर हम लोग मिलना चाहेगा तो उसका बारे बताया जा रहा है। और ये जो 3 नंबर जो बताया जा रहा है इसमें बोला भारत के अंदर का जो राज्य जो है, भारत में जो राज्य है उनका क्षेत्रफल, सीमा और उनके नामों में परिवर्तन। तो अगर जैसे कि आंध्र प्रदेश से टूटकर तेलंगाना बना, ठीक है, तो जो टूट के जो नया नाम आया, उसके बाद फिर हम लोग बोल सकते हैं उसका जो क्षेत्रफल तोड़ा गया, सीमा तोड़ा गया। तो ये सब किसमें हम लोग देखें, अनुच्छेद 3 में हम लोग को बताया गया है। ये समझ में आ गया आप लोगों को। चलिए, इतना होने के बाद इसमें एक और फैक्ट आता है कि राष्ट्रपति, जैसे कि आंध्र प्रदेश से तोड़ के तेलंगाना बना, तो राष्ट्रपति जिस राज्य को तोड़ के नया राज्य बनने वाला है तो उस राज्य के मुख्यमंत्री से पूछेगा कि क्या मैं ये जो प्रक्रिया है इसे लागू करूं, नया राज्य बनाएं। अगर वो हाँ बोलेगा तो भी सही है, ना बोलेगा तो भी सही है। तो राष्ट्रपति चाहेगा, तो अगर वो राष्ट्रपति चाहेगा कि नहीं बनना जरूरी नहीं है तो नहीं बनेगा। अगर राष्ट्रपति उससे पूछता है, अगर वो राज्य बोलता है हाँ या ना, अगर ना भी बोलेगा तो ये राष्ट्रपति के मन पर चलेगा। मतलब कि कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो है बाध्य नहीं है, बस वो नियम का फॉर्मेलिटी निभाता है कि चलो हम पूछ लिए हैं, अब करना ना करना वो मेरे पर जिम्मेदारी है। अब वो हाँ करेगा, नया राज्य बनाना चाहेगा तो बनाएगा, नहीं चाहेगा तो नहीं बनाएगा, कौन, राष्ट्रपति बनाएगा। ठीक है, समझ आ गया 3 नंबर में। तो 3 नंबर में राष्ट्रपति का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाया जाता है। और यहाँ पे आ जाते हैं चौथा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट आता है आपको, कि चौथा बोलता है कि अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करने के लिए इसमें ये अनुच्छेद 368 नहीं लागू होगा। अब बोला जाएगा कि अनुच्छेद 368 क्या है, तो अनुच्छेद 368 जो है संविधान संशोधन कहते हैं। वही बोला जा रहा है कि अगर हम लोगों को नया राज्य लाना है, अगर भारत के राज्य के सीमा में परिवर्तन करना है, तो हम लोगों को 368 में संविधान संशोधन करके इतना बड़ा प्रक्रिया करके हम लोगों को गुजरना नहीं पड़ेगा। होना है जो नॉर्मल प्रक्रिया उससे हो जाएगा, 368 का उपयोग नहीं करेंगे। तो संविधान संशोधन किस अनुच्छेद में है, संविधान संशोधन कितना में आ जाएगा, 368 में संविधान संशोधन प्रक्रिया आता है। तो ये प्रक्रिया जो है 2 और 3 में नहीं लागू होगा। क्लियर, ठीक है। तो चलिए एक बार ओवरव्यू दे देते हैं।
सबसे पहले हम लोगों ने क्या देखा, भाग 1 के बारे में देखा। भाग 1 क्या कहता है, भारत राज्यों का समूह है या संघ है, तो हम लोगों ने देख लिया। अब भाग 1 में 4 अनुच्छेद आते हैं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा आता है। तो पहला अनुच्छेद बोलता है कि भारत का राज्य क्षेत्र के बारे में बताया गया है, राज्य का जो क्षेत्र बताया गया, उस राज्य क्षेत्र को 3 कैटेगरी में बांटा गया कि राज्यों का क्षेत्र बताया गया, केंद्र संघों का क्षेत्र के बारे में बताया गया है, तीसरा जो राज्य नया राज्य जो लेगा उसका क्षेत्र के बारे में भी बताया गया है। ठीक है, इतना में कोई दिक्कत नहीं है। अनुच्छेद 1 हो गया। और अनुच्छेद 1 में ही क्या कहता है कि भारत और इंडिया, भारत जो पुराना नाम और आधुनिक नाम जो हम लोग बोल सकते हैं इंडिया जो है, इसका उच्चारण इसी में किया गया है, अनुच्छेद 1 में किया गया। और अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि भारत जो है अगर भारत जो है नया राज्य बना सकता है, आई मीन जो पड़ोसी जो है या तो कोई भी नया देश को ले सकता है। ठीक है, लेने की जो प्रक्रिया है उसे जिस प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, नया देश से जो कोई राज ले लिया वो, तो हम लोग जो इसी में आते हैं, अनुच्छेद 2 में आते हैं। अनुच्छेद 3 क्या कहता है कि भारत जो है, भारत के अंदर का जो एरिया है, भारत के अंदर जो क्षेत्र जो राज्य हैं उनका क्षेत्रफल, उनका सीमा, उनका नाम में परिवर्तन अगर करना हो तो अनुच्छेद 3 में कर सकते हैं। और अनुच्छेद 3 के तहत ही राष्ट्रपति को यह प्रावधान भी दिया गया है कि वो अगर चाहे तो उस राज्य का जिसका नाम बदलने वाला है या तो उसका सीमा बदलने वाला है या तो क्षेत्रफल परिवर्तन होने वाला है, तो राष्ट्रपति चाहे तो उसे पूछ सकता है कि क्या हम करें या नहीं करें। अगर वो उस राज्य के मुख्यमंत्री अगर बोलते हैं हाँ करना है या नहीं करना है, तो भी राष्ट्रपति बाध्य नहीं है उसको पालन करना, बस ये फॉर्मेटिव है कि पूछना है। ठीक है, चलिए ये हो गया। उसके बाद आ जाता है चौथा पॉइंट, बोलता है कि भारत में जो राज्य के बारे में जो बताया गया है उसके अनुच्छेद 2 और 3 जो है, इसको लागू करने के लिए हम लोगों को 368 का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, यही बताया गया है। क्या बताया गया है कि 2 और 3 को लागू करने के लिए, अनुच्छेद 2 और 3 को लागू करना है तो हम लोगों को 368 को लागू नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब 2 और 3 अगर कोई राज्य को लाना है, किसी राज्य को हम लोगों को वो क्षेत्रफल को कमी करना, नाम में परिवर्तन करना, तो हमको संविधान संशोधन 368 का उच्चारण नहीं कर सकते हैं। तो फ्रेंड ये हम लोग का पार्ट 1 था, ये हम लोगों का पार्ट 1 हो गया। इसके बाद पार्ट 2 में क्या हम लोग लाएंगे, भाग 2 लेके आएंगे। भाग 2 में जो हम लोगों को क्या बताया गया है, 5 से 11 जो है नागरिकता का बताया गया है। ठीक है, तो वो नागरिकता के बारे में धीरे धीरे हम लोग को चलेंगे कि किस तरह से हम लोग को नागरिकता मिलता है, क्या क्या इसका स्ट्रेटजी है, सभी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो माय फ्रेंड अगर अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बोले, बेल का आइकन जरूर दबाइए। ठीक।